हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का वीडियो जो बनने वाला है वो किसका है ना, डिजिटल बोर्ड का। कि इस डिजिटल बोर्ड में हम लोग क्या किस तरह से फंक्शन या तो किस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इतना डीपली हम लोग नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बिगिनर एक शुरुआती दौर पे हम लोग किस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं वो चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग इस पेज को हटाते हैं। ठीक है, पेज को हटा दिए। अब क्या कुछ इस तरह से खुला। ठीक है, उससे पहले जगह अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये आपका ऑफ रहता है। ऑफ होने के बाद जैसे ऑन करेंगे तो इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑन होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा देख के हमको समझ में आ रहा है कि सेटिंग्स वगैरह है, नोट्स वगैरह है, ब्राउजर वगैरह। तो कुछ हमको क्या फील हो रहा है कि मोबाइल जैसा। तो ये जो अभी सेटिंग्स है इस डिजिटल बोर्ड में, ये आपका एंड्रॉयड वर्जन का सेटिंग्स है, एंड्रॉयड सेटिंग्स है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है कि विंडो सेटिंग भी रहता है। ठीक है, तभी एंड्रॉयड मोड पे है। एंड्रॉयड मोड के अलावा विंडोज मोड पे रहता है। तभी एंड्रॉयड मोड पे हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्या हम लोग काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद ये मिल गया। तो इसमें हम लोग जो जनरल सेटिंग्स होता है, क्या होता है कि तो यहाँ तो हम लोग देख ही पा रहे थे, इसको हम लोग टच करेंगे तो सब कुछ काम करेगा, क्या है क्या नहीं सब सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे एक एरो का निशान है ये। ठीक है, जो मूव कर रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे हम लोग इसको टच करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा सेटिंग्स आ जाता है। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी है और इधर इसके अलावा आपका इधर भी है। ठीक है, दोनों जगह पे है। इसका क्या काम है, तो इसका काम आपका जो मोबाइल पे काम रहता है वही उसी तरह का काम है कि जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या कि पहला जो आपका सेटिंग से तीन चीज जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तीन चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीन क्या सिस्टम है कि आपका जो मोबाइल पे रहता है। जैसे हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल देखते हैं कि इस तरह से आपका एक मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल पर हम लोग देखते हैं नीचे तीन टच रहता है। तीन टच का क्या काम रहता है कि जैसे पहला हो गया ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है, तो पहला का जो रहता है वो क्या रहता है काम कि इसको हम लोग बोलते हैं बैक बटन, जिससे हम लोग मोबाइल पे कोई भी फंक्शन अगर चल रहा तो उसको बैक करना चाहते हैं तो हम लोग इससे बैक करते हैं। तो सेम फंक्शन ये भी आपका क्या है, ये आपका है बैक। उसके बाद दूसरा क्या हो गया कि ये जो बीच वाला रहता है वो क्या रहता है कि कुछ भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट हमको होम पेज में जाना है तो हम लोग बीच वाले को टच करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। ठीक है, और जो नीचे वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा तो हो सके मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो चल रहा है या तो कुछ चल रहा था या तो सारा पेज को हटाना है, तो हम लोग ये बटन को दबाते हैं। जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि सारा पेज मेरे पास आ जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्लियर कर देते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये आपका तीन सेटिंग्स हो गया। क्या ये पहला हो गया आपका ये वाला, दूसरा बैक, तीसरा दूसरा आपका होम पेज और तीसरा आपका ऑल क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा जब हम लोग उससे जस्ट नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद देखते हैं कि 1 2 3 हो गया। चौथा नंबर जो पॉइंट ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिगिनर के लिए कुछ भी हम लोग अगर समझाना चाहते हैं, किसी को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन पर्पज से कुछ भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए स्मार्ट बोर्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, तो इसको नोट्स है ये। जैसे हम लोग इसको टच करेंगे तो इस तरह से मेरा पेज खुल जाता है, जिसपे हम लोग कुछ भी लिख के फिगर बना के सारा कुछ समझा सकते हैं। किसी भी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं या तो वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इस पर करना क्या है, देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये तो बोर्ड दिख रहा है ब्लैक। ठीक है, इस पर दिख रहे हैं तो हम लोग देखिए व्हाइट लिखा रहा। ठीक है, और अगर इस पर व्हाइट लिखा रहा है तो अगर हमको इसका कलर जो चेंज करना है, ब्लैक का अगर हम लोग कलर चेंज करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा, 3 लाइन दिख रहा। इस 3 लाइन पे हम लोग टच करेंगे तो सबसे नीचे से सेकंड पे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। जैसे हम लोग बैकग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब इतना बैकग्राउंड में से हम लोग जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, जैसा अभी ब्लैक सेलेक्ट है, अभी हम ये सिलेक्ट कर देंगे तो मेरा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओके कर देंगे तो मेरे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस टाइप का बैकग्राउंड हम लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, जो करना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल। अब क्या करना है
इसको ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख रहे थे मेरा व्हाइट इंक आ रहा, इस इंक को अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, पेन का सिंबल इस जगह पे। यहाँ पे 3 ब्रश मिलता है, 2 ब्रश एक पेंसिल मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, मतलब इंक जैसा भी। देखिए ये इतना इंक का थिकनेस जो है थोड़ा कम है, अगर इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो थिकनेस इसका बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। पेन से क्या होगा, ब्रश से थोड़ा सा डिजाइन वगैरह आएगा, ठीक है। पेन से अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं एकदम सिंपल आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमको इसका कलर जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी अभी देखिए फर्स्ट में जहाँ पे पेन सेलेक्ट करना तो उसी जगह पे क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे कलर है। तो हम लोग जैसे रेड ले लिए, तो रेड में सेलेक्ट करने के बाद हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आपका रेड लिखा रहा है, ठीक है। अब वॉयलेट में ले लिए तो ये आपका बैंगनी कलर का आ रहा है, ठीक है। पर्पल कलर का आ रहा है। उसके अलावा हम लोग ब्लू कलर का आ रहा है, मतलब जो भी कलर हम लोग लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट कि पहला हम लोग को पेज पे बैकग्राउंड लगाने के लिए कहाँ पे जाना होगा, कॉर्नर पे बैकग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे पॉइंट क्या है कि पेन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी पेन हमको पसंद आएगा उसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कलर हम लोग पेन का चेंज कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग को मिटाना है, डिलीट करना है, इरेज करना है। क्या करेंगे कि 2 तरीका से, पहला तो इसको हम लोग टच करेंगे और हम लोग इसको इस तरह से सेलेक्ट करके और मिटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके अलावा क्या है कि अगर हम लोग को मान लीजिए कि ऐसे मिटाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा हाथ को इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से चलाना है। इस तरह से भी मेरा ये जो बोर्ड है इरेज हो जाएगा, ठीक है। हो गया। और अगर मान लीजिए हम लोग क्या किए कि बहुत सारा टर्म लिखे हैं, ठीक है, अब सबको हमको एक ही साथ हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिलीट को हम लोग प्रेस कर देंगे। डिलीट को जैसे टच करेंगे सारा आपका क्लियर हो गया, जितना भी लिखा जाएगा सारा क्लियर आपका डिलीट से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या कि यहाँ पे आपका शेप है, जैसे हम लोग क्या करते हैं 2D शेप, 3D शेप, ठीक है। जैसे मैथ वगैरह पढ़ाते हैं तो बहुत सारा शेप हमको चाहिए होता है, तो ये शेप जैसे लिए, तो इस शेप को हम लोग कहीं पर भी बनाएंगे तो आपका देखिए सर्कल हो गया, ठीक है। अगर इस पर हमको नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। तो देखिए ब्लैक में ही आई थिंक क्लियर दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे हो गया। उसके अलावा बहुत सा जो भी आपको सर्कल लेना है, जो भी आपको साइज शेप लेना है वो शेप हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2D में। उसके अलावा क्या है कि इसमें जब हम लोग 3D में जाएंगे तो हम लोग 3D में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 3D में बनाने के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ भी बनाए हैं, ठीक है, आपका 3D, जैसे ये 2D सर्कल है, अब हम लोग यहाँ पे 3D सर्कल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3D सर्कल किस तरह से बन रहा है ना, देख पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा शेप एंड साइज ले सकते हैं मैथ वगैरह पढ़ाने के लिए या तो जो भी समझाने के लिए। अगर इसको हटाना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर नहीं हटा, जैसे हम लोग अगर चाहेंगे इसको इस तरह से हटाना तो ये नहीं हटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं या तो बैक से करेंगे, तो एक एक करके जितना भी पहले बना है वो सारा आपका हटते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आपका सर्कल जो है वो क्या है, छोटा बड़ा है, या तो फिर हम लोग साइड में कहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका हैंड ये है, और इसको हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका, फिर इसका साइज भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा हो गया, इसको फिर हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। ये इसका फंक्शन है मेन, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जब हम लोग इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं सारा, तो फिर आ जाता है क्या कि पेंट जैसे आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें भी आपका ब्रश का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे पेंट का सारा कुछ दिया गया है। जैसे हम लोग क्या किए कि इस तरह से हम लोग ये बना दिए, ब्रश ले लिए, ठीक है। अब हमको कलर इसमें भरना है तो हम लोग इसको इस तरह से कलर इस पर भर सकते हैं, जो भी कलर भरना है, ठीक है। अगर नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस पर पेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो इसके बाद हम लोग जब बैक आते हैं, यहाँ से बैक आ जाना है। अगर इसको सेव करना तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है कि इस एरो का क्या सीन है, इस एरो का सीन ये है कि जब हम लोग किसी भी टर्म को लिखते हैं, ए बी सी डी जो भी है, ठीक है, तो अगर हमको एक एक करके हटाना, सपोज दैट ये मेरा गलती हुआ था, हम लोग इस एरो को दबाएंगे तो ये मेरा ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा हटेगा, ठीक है, देखिए हट गया, सी हट गया, फिर करेंगे तो बी हट जाएगा, इस तरह से ये हटते रहेगा। तो ये सारा सब इसका ये है सेटिंग्स है। तो इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे पेज नंबर है, कि जैसे हम लोग बहुत सारा पेज लेना चाहते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है, और पेज सारा ये आपका दिखेगा, ठीक। ये रहा जनरल सेटिंग्स। उसके अलावा क्या कि जैसे हम लोग यहाँ पे अभी देखे थोड़ा देर पहले, ठीक, सेव नहीं करते हैं, जैसे हम लोग इस जगह पर अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं किसी भी जगह पे, यूट्यूब जैसे हम मान लेते हैं कि आपका सेटिंग्स पे आ गया, इसके ऊपर कुछ लिखना है, या तो जैसे हम लोग आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ खुलता भी, नेट नहीं, इंटरनेट नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। तो इस जगह पर अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग टच करेंगे कि यहाँ पे पेन, जो यहाँ पे टच है, यहाँ पेन टच करेंगे। अब यहाँ पे आके इसको हम लोग सारा कुछ कहीं पर भी लिख सकते हैं, जहाँ जिस पेज में आपको चाहे वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी होम पेज में आएंगे तो होम पेज में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे होम पेज आ गए, होम पेज में भी हम लोग लिख सकते हैं, है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सेटिंग्स। उसके अलावा क्या है कि जब हम लोग नीचे जाते हैं, ये तो पेन में समझ गए, पेन हम लोग कहीं पर भी लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये क्या है कि इसको जब हम लोग टच करते हैं तो ये आपका 2 पॉइंट देता है, जैसे कि देख पा रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इससे हमको साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी स्क्रीन को, फोटो को, इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा हो गया है ना, जहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक। अब इसी को हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है। उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा नीचे जाएंगे तो ये मेरा कुछ सेटिंग्स वगैरह है, जिसमें हमको लाइट वगैरह दिखता है, फोकस वगैरह, जैसे ये पूरा आपका एक ही जगह पे फोकस होगा, ठीक है, जितना भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अलावा और भी कुछ है, तो देखते हम लोग इसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका जो साउंड बढ़ेगा घटेगा, या तो एंड्रॉयड मोड पे चलाना है तो जो भी मोड में चलाना है उसके लिए बनाया गया है, ठीक। तो और एक है टाइमर, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप वॉच। यहाँ पे हम लोग कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे टाइमर देके लगा सकते हैं। स्टार्ट कर दिए, अब आप लोग इस टेस्ट सीरीज या तो कुछ भी काम कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना इस पे भी आज का वीडियो में इतने रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा सेटिंग्स है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी है, ब्राउज़र है, फाइंडर है। फाइंडर में क्या है कि कोई जो भी हम लोग को फाइल बना के रखे हैं, उस फाइल को अगर सर्च करना होगा तो यहाँ पे जाके हम लोग, यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड मिल जाएगा, जो भी हम लोग लिखेंगे उसको लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस नाम का कुछ फाइल है नहीं तो इसीलिए ब्लैंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग बैक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्मार्ट बोर्ड यूट्यूबर के लिए हो या तो फिर पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन चीज़ है। अगर वीडियो में आप लोग को सेटिंग्स वगैरह समझ में आ गया, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।